वेलकम बैक नाज़रीन। सर मुझे बताएं कि माजी कैसा रहा और कितने ऐसे दुख देखे जो अब लोगों के दुख समझ आते हैं। वो एक शेर है कि पता जिससे चाहे पूछ लेना, शहर में अपनी रुसवाई बहुत है। तो रुसवाइयाँ तो हमने भी बहुत झेली, हमने भी बारिश, गड्ढे, धूप, छाँव सब देखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था, ऐसा नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था और मेरे वालिद साहब का खुद सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा। सही। और उस सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है जो दुनिया में सबसे नंबर 1 पहले भी था और आज भी डॉन अखबार, बिल्कुल उसके ऐसा ही अंदर है। थे, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये रहा, फिर ये मैंने बताया आपको कि ये सारी तकलीफ़ें जो है ना, इन सब से मैं गुज़र चुका हूँ। सही। ये बाइक का टूटना, सड़क का टूटना, पानी, ये सब, बिजली, गैस, सारे परेशानियाँ मैं सब कुछ देख चुका हूँ। सही। तो वो कहते हैं ना, जो बंदा इन चीज़ों से गुज़रा होगा, वो ही आपके दर्द को समझेगा। समझ सकता है। बार-बार एक बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझते हो कि आप ये जो 70 साल से आप जिनको देखते आ रहे हो, ये आपके मसाइल हल करेंगे, आप गलत सोचते हैं। क्योंकि अच्छा, माज़ी उठाकर आप देख लें कि यही लोग हैं, यही करप्शन करेंगे, सही है, इनको मुल्क से बाहर बदर कर दिया जाएगा, एफआईआर काट के जेलों में भेज दिया जाएगा, जेलों में भेजने के बाद फिर इनको घुमा फिरा के फिर लाद दिया जाएगा। सही। वजह भाई, क्या लोग और पढ़े लिखे नहीं है? इस शहर में है नहीं? आप भी हैं, हम भी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब ये मुख्तसर लोग ही क्यों हम पे नाफिज किए जा रहे हैं बार बार हमारा खून चूसने के लिए। अब आ जाएं आप इस सियासी, जो कोई भी पार्टी उठाकर देखें, अगर ये इतनी काबिल थी तो पाकिस्तान के अंदर बताएं कौन सा फर्क आया? किसी भी चीज के अंदर कोई फर्क आया? नहीं आया। बिल्कुल। क्यों? वजह करना ही नहीं चाहते, हर बंदा अपने काम से दूर भाग रहा है। देखें, आपको पब्लिक का काम करने के लिए पब्लिक के बीच में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स निकालना पड़ेगा। नो, अवाम की खिदमत, यही है ना। ऐसा ही है। सूबाई और सूबी, सूबाई और कौमी असेंबली का जो मेंबर होगा, बिल्कुल, वो जब हल्फ बिरादरी लेता है, बिल्कुल, तो क्या करता है यार, यहाँ पे तो हल्फ उठा के भी झूठ बोला जाता है। आप बताएं ना, कौन सा ऐसा अमल है जो मेरा पूरा हो रहा है? लेकिन मेयर कराची तो आजकल बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, अवाम में उतर भी रहे हैं। देखिए, एक बात बताएं, वो बेचारे करें क्या? क्या कर लेंगे वो? 106 सड़कें उनके पास। उनको बना दिया। वो तो क्लियर अल्फाज में बोल रहे हैं, 235 से पहले कोई भी बात नहीं करो। 2035 से पहले मैं जौहर नहीं बना सकता, ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना सकता 2035 से पहले। तो आपको उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप, अच्छा, हम बात करें ना कि भाई पंजाब गवर्नमेंट जो 45 दिन के अंदर अंडर बाईपास बना देती है, सही है, तो बोलते हैं भाई फिर पंजाब में जाके रह लो। भाई आप करके दो यार, पंजाब से ज्यादा टैक्स आप ले रहे हो हमसे, आपने करके देना ही है। और दूसरी बात यह है कि आप ये बातें ना करो। अगर आप कौम, मैं फिर बोलता हूँ, कौम से अगर आप अपने मुखलिस हैं, आप छोड़ दें सारी मराद, नहीं लें सारी चीजें कौम उसके ऊपर लगाएं, आप कौम के ऊपर लगाएं, एक एक रुपया कौम के ऊपर लगाएं। आप कैसे नहीं डेवलप होगा? हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल। डेवलपमेंट अगर आप खुद से चाहें, खुद से विलिंग हो, तो सब चीज़ हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं, फैजान हुसैन सूसा कौन है? फैजान हुसैन सूसा? हाँ, फैजान हुसैन सूसा जो कहते हैं वो वाइट खरगोश को कहते हैं। बिल्कुल सही है ना, पुराने ज़माने में। तो मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत थे, तो उनकी मेरी जो दादा और दादी थी, वो उनको प्यार से बोलते थे सूसा, क्योंकि वो सफ़ेद खरगोश जो होता है ना उसको, तो मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा वाइट। सूसा वालिद साहब को कहा जाता था या आपको? वालिद साहब को कहते हैं। वालिद साहब को कहा जाता था। अच्छा सही है। ये बताएं, पुलिस जॉब ज्वाइन करी फिर छोड़ दी? क्यों छोड़ी? नहीं समझ में आया, मेरे बस की नहीं। क्या ऐसी वजह थी कि एक अच्छी खासी जॉब आपने मेरिट पे हासिल की थी? मेरिट पे ही हासिल की थी, या उसमें भी आपने पैसे? नहीं, मेरिट पे हासिल की थी। उस वक्त हल्की फुल्की, जाहिर सी बात है, मेडिकल शेडिकल में अप्रोच बंदा लगा लेता है। लेकिन मसला सारा ये था कि मैं क्या कहा कि अल्लाह ताला ने सब चीजें तय की हुई हैं, कि किसने कैसे काम करना। हो सकता है कि मैं भी किसी अफसर को सलूट कर रहा होता, या जिनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ उनका मैं गाड़ी का दरवाजा खोल रहा होता। ऐसे ही, क्योंकि मेरे अपने अख्तियार नहीं होते। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस गैर सियासी होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना था, तो इसलिए मुझे जो है उसने चुना, मुझसे एग्जिट करवा दिया मुझे। ठीक है। आपने खुद पुलिस की जॉब छोड़ी या आपको निकाला गया? नहीं, मैंने खुद छोड़ दी, खुद छोड़ी, ज्वाइनिंग से। अच्छा फैजान, मुझे बताएं कि माजी में एक पार्टी के कारकुन भी रह चुके हैं? नहीं। एमकेएम के? नहीं। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं रहा। वक्ती तौर पे जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद अल्लाह चौक में आप रहते थे? अल्लाह चौक पे हम लोग रहते नहीं थे। अल्लाह चौक पे आज भी हमारे घर हैं, वहाँ पे हमारे, जाहिर सी बात है, एक हमारे, मैं राजपूत हूँ तो हमारी बिरादरी है एक बहुत बड़ी। तो
अल्लाह मेहर चौक पे हमारी रहमत मंजिल, फिर कुछ बाड़े, फिर आज भी मस्जिद अक्सा जो कराची की सबसे पहली मस्जिद थी, जो स्विमिंग पूल वाला जिसको कहते हैं वजू खाना, कराची का पहला थी मस्जिद अक्सा, वो हमारी है। उसके सामने कारखाने हैं हमारे, काफी चीजें थी। तो उस्मानाबाद में 4 साल हम इसलिए रहे कि हमारा जे ब्लॉक वाला जो घर था वो एक तो डिमोलिश कर दिया गया था, फिर कुछ कोर्ट के इश्यूज हो गए थे, हमारे फैमिली डिस्प्यूट हो गया था, हमारे साथ एक धोखा हुआ था, उस चक्कर में जो है तो 4 साल जो है वहाँ पे मैंने गार्डन उस्मानाबाद में गुजारे। उस्मानाबाद में गुजारने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया? नहीं। किसी भी पार्टी सरगर्मी में आपने शमूलियत नहीं ली? नहीं, कभी कारकुन जिम्मेदार का कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है मुत्तहदा की तरफ से मुझे ज्वाइंट सीओसी इंचार्ज की ऑफर थी जब ये इलेक्शन खत्म। क्यों ज्वाइन नहीं किया आपने? भाई मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने हाल देखा कि नहीं हो सकता था मेरा उनका गुजारा। मैं खुद सेल्फ मेड। उस वक्त एमक्यूएम उरूज पे थी और इतना अच्छा दौर था एमक्यूएम का, जब आपको ऑफर आई थी तब भी आपने मना कर दिया, वजह क्या थी? नहीं कर सकता मैं किसी के आगे, मैं किसी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकता, सिंपल बात इतनी है। मेरी अपनी पॉलिसी है, मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूँ। मैं जब ये वायलेशन वाला मसला हुआ था उसके अंदर भी मैंने ये कहा था कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। सही। मेरे नीचे किसी ने कुछ नहीं किया। जब खैर हम इंक्वायरी में बैठे सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं था, तो मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूँ। सही। इस वक्त आपकी पार्टी जो कराची नौजवान पार्टी है उसके कारकुन के नंबर्स कितने हैं? 16,000 मेंबर मैंने आपको बताया ना। कारकुन के नंबर? कारकुन के नंबर जैसे मतलब कितने कारकुन? 7,500 के करीब जो है वो हमारे मेंबरशिप फॉर्म के अंदर ठीक है अटैच्ड हैं। सही है। ये वो है जो मेंबरशिप फॉर्म के अंदर है। ठीक है। बाकी ऐसे डिस्ट्रिक्ट, खाली डिस्ट्रिक्ट लाडी फौरंगी के अंदर ही 6-7 हज़ार मेंबर हैं। अच्छा। आने वाले वक्तों में अगर कोई भी ये ऑल पाकिस्तान बाइक राइडर एसोसिएशन के किसी भी एक फर्द को लड़ाई या फिर कुछ हिट कर देता है, तो क्या लगता है कि ये सारे जितने भी आपके कारकुन हैं या जितने भी मेंबर्स आप जिनका नाम मेंबर्स ले रहे हैं वो एक जगह जमा होकर एहतिजाजी शिकल इख्तियार कर सकते हैं? ये छोटे छोटे मैंने ना नमूने दिए हैं कराची की आवाम को, और यहाँ की जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट को भी एक नमूने दिए हैं छोटे छोटे। सही। उनको ये बताया है मैंने कि एक आवाज़ पे कितने लोग खड़े होते हैं। मैंने इस बार जो है तकरीबन कोई 40-50 हज़ार लोग का मजमा था जिसको एक माइक से कंट्रोल किया हुआ था। बिल्कुल। लोग चाहते हैं, ऐसे ही लोग चेंजिंग चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन बनाना, मेरा मकसद ये है कि अपने लोगों को वायलेशन से बचाना। ठीक है। ना कि फड्डे फसाद रोड ब्लॉक करना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। सही। हमें जहाँ पर प्रोटेस्ट करनी है वहाँ हम करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आज के बाद जब ये मैंने इसकी संगी बुनियाद रखी ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन की, तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होगा क्या कि मेरे लोगों को अब कोई बंद करके दिखाए बिला वजह। हमने जितने हेलमेट से पिटना था पिट लिया, हमने जितने दस्ते गिरवा होना था, हमारे बुजुर्गों ने जितना जमीन पे मलिया मेट होना था हो गया। ठीक है। हमें जितना लोगों ने कीमा बनाना था, कीमा बनाने के बाद हमारे घर वालों को जितना रुस्वा करना था कर लिया। सही। 1000 डंपर वाला पूरे शहर को नचा के रखता है। ऐसे ही है। ठीक है, रोड बंद कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा। सही है। फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, जबकि वो खुद से सबसे बड़ा वायलेशन कर रहा है। ना उसके पास सेफ्टी गार्ड, फ्रंट बैक कैमरा, कुछ भी नहीं, ना लाइसेंस है। जबकि कहा यह गया था कि रोड पे ये निकलेंगे नहीं जब तक इनके लाइसेंस नहीं होंगे, नंबर प्लेटें आगे पीछे नहीं लगी। मेरी मोटरसाइकिल बाइकर की इतनी सी नंबर प्लेट तुम्हें नजर आ रही है यार, इतना बड़ा हाथी के बराबर डंपर जा रहा है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? सही। तो तुम तो शहर में तफरका खुद फैला रहे हो। सबसे पहले तुम इसको दो। मैं अपने मेंबर्स को ऐसा नहीं है कि अकेला छोड़ूंगा, हमारी लीगल एड टीम है, लीगल एड कमेटी है, सब कुछ है। हम वायलेशन नहीं करेंगे। अगर हमें विदाउट वायलेशन अगर कोई ये सोचता है कि हमें रोक के दबा देगा, पैसे ले लेगा, जमीन पे मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लोगों की, जब हम जाहिर सी बात है तरबियती नशिश करते हैं, मैं उसके अंदर कहता हूँ कि तुम मुझे कहीं रुस्वा जलील नहीं करना, तुम लोग नहीं करना, कि कहीं ऐसा ना हो हेलमेट उतार के टंकी पे रख के घूम रहे हो। बिल्कुल बेइज्जत नहीं करवाना तुम। मैं तुम्हारे पीछे में खड़ा ही जब होऊंगा कि जब तुम वायलेशन नहीं कर रहे होगे और तुम्हें कोई रोकेगा, मतलब फिर हम बताएंगे कि कैसे लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं। सर, वायलेशन की बात कर रहे थे आप, और कराची में कुछ अरसा पहले डंपर जलाए गए और कहा ही जाता है कि उसमें आपके कारकुन शामिल थे। हमारे कोई कारकुन शामिल नहीं होते तो अरेस्ट कर लेते ना, होते तो अरेस्ट कर लेते। कितने लोग का अरेस्ट हुए? आपको क्यों अरेस्ट किया गया था? मुझे अरेस्ट नहीं किया गया था, मुझे इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया था। सही है। हाँ, मुझे हिस्सा बनाया गया था। क्यों बनाया गया जब आपका एक बंदा भी इसमें शामिल नहीं था? मैं उस वक्त खुद वहाँ पे मौजूद था जब हुआ था। जहाँ पे डंपर्स जले उसके बैक साइड पे मेरा घर है। ठीक है। तो पूरी दुनिया थी वहाँ पे, एमपी थे 2-3। अगर मुझे इंक्वायरी का हिस्सा बनाया तो उनको भी बनाया। उनसे भी पूछा गया कि आप क्यों गए थे वहाँ पे, क्या करने गए थे। तो इंक्वायरी चल रही थी, इदारों का हक है
जेआईटी बनाना है, इंक्वायरी करना है, ये तो उनका हक है। अगर उन्होंने किया तो कोई मसला नहीं था, अगर मैंने किया होता तो शायद मेरे ख्याल से मेरा अभी तक सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाता, जो आपको पता है। सही। बचपन के साथियों ने क्यों राहें जुदा कर ली? बचपन के साथ ही देखिए, हर किसी का अपना अपना ना सोच होती है, विजन होता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल, 80% लोग जो वो पॉलिटिकल हैं, ठीक है, सही है ना। वो कुछ उस्मानाबाद के दोस्त हैं, कुछ रंचोलाइन के, कुछ नॉर्थ के, कोई इधर उधर के, कोई बल्दिया के, ये वो एरियाज हैं जो कि मजाफाती एरियाज है ज़्यादा। सही है। वो सारे लोग वही हैं जो उसी सोच को लेके चल रहे हैं, और मैंने अपनी सोच डिफरेंट की, जाहिर सी बात है। तो आपने अपनी राहें अलग करी या उन्होंने खुद करी? नहीं, मैंने दोस्ती यारी मेरी है, और मैं कहता हूँ कि आपकी पहचान आपके पुराने दोस्तों से होते हो, कितने ऐसे साल ही है, है, कितने। बिल्कुल। तो मैं ऐसे राहें जुदा नहीं है हमारी, मिलते आज भी हैं हम, सही। लेकिन काम अलग अलग हो गया, जाहिर सी बात है। सही। हाँ। ऐसे कितने बचपन के साथी थे जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मध्य मुकाबिल खड़े हुए? जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपके साथी थे जो मध्य मुकाबिल खड़े हुए, रेंजर्स के, पुलिस के और बाकी सियासी पार्टियों के भी। देखिए, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरे वो बचपन के दोस्त सिर्फ एरिया वाइज थे। ठीक है। ऐसे नहीं थे कि हमने स्कूल साथ पढ़ा, ये गली मोहल्ले में तो हर किसी के दोस्त होते हैं। अब जैसे मेरे कुछ दोस्त यार हैं जो कि हमारी पार्टी के सदर भी हैं, उन्होंने मेरे साथ मैट्रिक भी किया, वो मेरे साथ खड़े हैं आज भी, हम उसी तरीके से, वो इंजीनियरिंग में चले गए, हम बैचलर कॉमर्स से बैक हो गए। ठीक। तो वहां पर देखें, छोटे जहन के लोग हैं कुछ, जिनकी दिमाग में जैसी बात बिठाई जाएगी वैसा वो करेंगे। ऐसे ही है। आपको इतनी देर में अभी तक ये समझ शायद आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, हमने वॉयलेशन नहीं करनी, रोड ब्लॉक नहीं करना, सही है, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके, लेकिन वक्त आने पे आप करेंगे। हम वक्त आने पे वो करेंगे जब हमें इन चीजों के ऊपर मजबूर किया जाएगा जो हमने नहीं किया। ठीक है। हम बोल रहे हैं हम यूएई का कानून मानेंगे, हमें 1 लाख का चालान दिया जाए, सही है, 20,000 कम है, ठीक है, लेकिन हमें 1 लाख के बदले, अगर हमारी बाइक चोरी हुई आपके एरिया से, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल छिनती है, उसके जिम्मेदार आप हैं। सही है। आप हमारे लोगों को 780 के एफआईआर में बंद कर देते हैं, ठीक है ना, वायलेशन के नाम पे। ऐसे ही है। तो आप भी वायलेशन के नाम पर अपने ऊपर 780 की एफआईआर काट के अपने आप को खुद से लॉकअप में बंद करते हैं। यूएई का कानून लाएं, हम वेलकम करेंगे, तो मसला थोड़ी है, मना ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ 1 लाख हो जुर्माना। वजह मुझे ये पता है कि मैं जज कर गया, मैंने चेक कर लिया कि इसको कौम को ना सिर्फ ट्रैक चाहिए, ऐसे ही है, एक कमांड चाहिए, एक सिपा सलार चाहिए, वो कोई अच्छा मिल जाए इनको, वो ट्रेन करे, ये जान दे देगी आपके पीछे। सही। बहुत सारी सियासी पार्टियां कराची के अंदर हैं, नामवर हैं और बहुत सालों से हैं। क्या लगता है आपका टारगेट कौन है? अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है, लोग पूछते हैं ये बात किसे, मैंने आपको क्या कहा, मुझे सियासत पसंद ही नहीं है। जब सियासत पसंद नहीं है, अगर देखें हमारे पहले वालों ने अच्छे काम किए होते हैं ना, सही, तो आज मैं और आप बैठ के यहाँ पे ना ये बातें नहीं कर रहे होते, शायद हम ये बात कर रहे होते कि मगरिब का वक्त होना है, लाइशा में ऐसे करना, ये लाइफ करना है, ऐसे ही है। इनकी गलतियों के खमियाजे हम भुगत रहे हैं। मैं तो छोटा था ना, इनमें हमारे बाप दादा भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे बाप दादाओं की गलत सिलेक्शन ने हमें यहाँ पे लाके पहुंचाया। सही। इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अगर वो सोचता है कि फलानी सियासी पार्टी ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूँ, मुझे अक्ल शौर अल्लाह ताला ने दी है। सही। कुरान पढ़े ना, शरीयत पढ़े, हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा उसको फॉलो करें। कोई किसी को गुमराह नहीं करता, बेकार बात है। इस बात में कितनी सदाकत है कि एक इंसान जब अच्छी जगह पे पहुंच जाता है तो वो कुरान, हदीस और सुन्नत को आगे लाके और उसी के गुण गाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको क्या कहा कि ये सियासी अगर बात होती तो फिर तो आप ये कहते हुए अच्छे भी लगते, मैं तो कहता है समाजी हैसियत से बात करता हूँ। और फिर दूसरी बात ये कि कहीं ऐसा नहीं है कि जो है वो ये सियासत में आने के बाद ये बात कर रहा हूँ मैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2012 से लेके अब तक इस शहर के अंदर 4 मदरसे हैं माशाल्लाह। ये तो जुम्मा 8 दिन में पार्टी बनाए हुए हैं। सही। 242 बच्चे अभी भी जो है वो हाफिज कुरान बन रहे हैं वहाँ पे, और दीनी दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं सुरजानी में। अगर जौहर वाले मदरसे की आप बात करते हैं, वहाँ पे 168 बच्चे हैं जो हाफिज भी बन रहे हैं। तो ये तो 2012 से चलता हुआ आ रहा है मिशन। सही। ये तो जुम्मा 8 दिन हुए पार्टी को बनाए थे। सही। SHO CTD शोएब कुरैशी, हाँ, क्यों लड़ाई हुई उनसे? लड़ाई नहीं हुई, मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, तो मेरे पास एक मेरा दोस्त है, साथ सुरजानी में होता है वो, उसको लेने आए थे वो। जाहिर सी बात है, अभी मैं आपके पास आया हूँ और आपका मेहमान हूँ, बाहर से उठा के कोई आएगा तो आप क्या पूछोगे, क्यों आए हो, क्यों लेने आए हो, क्यों लेके जाओगे, ऐसे ही है।
मेरा पूछना जुर्म हो गया, मैंने हाथ पकड़ लिया था साथ का। मैंने कहा भाई वजह क्या है, मसला क्या है, बताओ तो सही ना। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी, दो दो मोबाइलें लेकर आगे सिविल के अंदर क्लाशने लेके यार तुम सही इस तरीके से लेके जा रहे हो। बोला वो आई आ रहे आई आ रहे। फिर इतने में उनके ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, सही, उसने बोला इसको भी ले जाओ, वो ले गए। बस इतनी सी बात थी। बस इतनी सी बात थी। रास्ते में जाहिर सी बात है जो पुलिस की ट्रीटमेंट होती है खातिर तवाज़ो वो करती है, फिर वहाँ पे भी अपने सेल लेके गई वहाँ खातिर तवाज़ो की। लेकिन वो चीज़ें जो है जाहिर सी बात है मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि जब आप सीधे हो गए ना आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ऐसे और ही फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा, याद रखिएगा। सही। मेरी मदद की, एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ताला ने जो है ना क्या किया था, वो लग रहा प्रॉन बस उस करना वक्त ऐसा का ही है। प्रॉन था। तो ठीक। अल्लाह ताला ने जब किसी को सीधा करना होता है ना, तो मेरे जैसे कोई लंगड़े मच्छर को जो है ना किसी से भी लड़वा देता है। वो जो फाइट रही वो मेरे ख्याल से जो आपने अभी मकसद बताया तो ये बिला मकसद ही थी, इसमें कोई खास वजह नहीं दिखी। लेकिन सुनने में आता है कि आपको 2 से 3 दिन उन्होंने अपने पास रखा। नहीं मेरे पास, मुझे 2 घंटे बाद ही कह दिया था कि आप जाएं। ठीक है। मैंने कहा मैं जैसे आया था ना, जैसे तो लेकर आपके आया दोस्त को क्यों उठाया था फिर? वैसे बात उसको तो वो कहा गया कि आपकी आई आर है। देखिए हमारे यहाँ पे ये तो अंधा कानून बनाया हुआ है ना, सही। आई आर से तुम्हारा वास्ता नहीं है, वो दहशतगर्द थोड़ी है। उसकी तो बिल्कुल। लैंड की आई आर थी, ठीक है। उसके लिए केडीए डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इलाका थाना है, वो इंक्वायरी करेगा। आपको किसने टास्क दे दिया, आप दहशतगर्दों के, वो सीटीडी दहशतगर्दों के लिए बनी है ना। बिल्कुल। उसकी बात करो आपने उठा के उसको लेके चले गए और पैसे के तकाजे करने शुरू कर दिए। सही। ये तो हुआ ना। जाते जाते आखिरी सवाल, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि भाई इतने पुराने हो ये काम कर लो, और अब आने वाले हो तो ये काम कर लो? देखें मैं तो इस शहर की जो एक बड़ी जमात है उसी को ही मदऊ करूँगा अपनी तरफ, और यही कहूँगा कि लोगों की अभी भी नज़र है, अगर हम डिलीवर करना शुरू कर दें सही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। सही। फिर दूसरी बात ये है कि पुराने लोगों को ना बैक करें, नई यूथ को फ्रंट पे खड़ा करें। सही है ना। अब अगर मैं आज 2025 में 1999 का 3310 चलाऊंगा ना, तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। बिल्कुल, अपडेटेड नहीं कहेंगे। अपडेटेड नहीं कहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पुराने 3310 है ना, उनको अब जो है ना कबाड़िए को बेचें, और नए वाले जो iPhone 17 आएगा ना उसको इस्तेमाल मसला ये कि उनको कोई खरीद भी तो नहीं रहा ना। नहीं खरीदेगा ना, तो इनको चाहिए वेस्ट कर दें। एमकेएम पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे? एमकेएम पाकिस्तान के लिए ही मैसेज था। और पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी से तो कोई भी मैसेज की बेइज्जती ही नहीं है ना। आप उनको मैसेज दे के अपने अल्फाज ज़ाया करेंगे, आप उनको कोई भी मैसेज ना दें। उनकी कारकर्दगी दुनिया के सामने ही है, जबकि जितना इनके पास फंड इनका सब कुछ है, वो जो है अपना कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, 1 साल का फंड लगा दो, सिर्फ 4 साल तक नहीं पूछेंगे। सही है, 4 साल भले खाते रहे, 1 साल हमें दे दें। कोई बात नहीं। ठीक है। आवाम को क्या मैसेज कन्वे करेंगे, अपनी यूथ को और ऐसे लोगों को जो आपको अभी भी मेंटोर समझते हैं और ये समझते हैं कि आगे चल के फैज़ान हुसैन मुल्क की तकदीर बदल सकता है, खासकर कराची की? देखिए मैं आवाम को बिल्कुल बराह रास्त एक मैसेज ये दूंगा, और मैं रिक्वेस्टिंग अंदाज में ये कहूँगा कि देखें, हम जिन चीज़ों में पड़े हुए हैं कि ये हमारे मसले हल करेंगे, छोड़ दें। हम अपने मसले खुद हल करेंगे। हमें इसके लिए एक पेज पे होना पड़ेगा, एक इत्तेहादी तौर पे पेज पे होना पड़ेगा। छोड़ दें ये बात कि उस सियासी जमात ने ये किया, उसने ये किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। मैंने अब अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना है। हमारे पास अब बाकी कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हमें बिल्कुल निचोड़ दिया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि ना फैज़ान हुसैन ना कोई और सियासी जमात, अपना मुहासबा खुद करें। जहाँ पे आपका दिल अल्लाह ताला कहता है ना कि हाँ भाई इसको यहाँ पे मजबूती दे, उस तरफ निकल पड़ें। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ अगर हम सब इत्तेहाद कर ले तो 6 महीने बहुत हैं, कराची को वापसी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात आपके साथ। ठीक है, तो जी नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू जिसमें हमने ये बताया कि सच सामने किस तरीके से रखा जाता है, और हमारे नौजवानों में कमी नहीं है, बल्कि कमी हमारे निज़ाम की नीयत और उनको रहनुमाई कराने की है। अगर कोई कौम अपने नौजवानों को कमज़ोर समझती है तो दर हकीकत वो कौम खुद कमज़ोर है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।